हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम विशाल सर, हम लोग क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे राउल्ट लॉ और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक राउल्ट्स के लॉ को यूज करते हुए आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिफाइन करना है। ठीक, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको बेनिफिट हो। ठीक, तो आइए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बाइनरी सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड एंड राउल्ट लॉ। ठीक, क्या? बाइनरी सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि बाइनरी सोल्यूशन होता क्या है, हम किसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो तो उसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक बीकर है, मान लीजिए जिसमें ABCD चार अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स कर दिए हैं, चार अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स किए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक, आप मैक्सिमम टाइम हम बाइनरी तो इसलिए दो ही यूज करते हैं, A और B। क्या यूज करते हैं? दो ही, A और B। तो आप क्या कहोगे? ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो अलग अलग कंपोनेंट मिक्स होता है तो उसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं द्विअंगीय विलयन। तो कोई मतलब नहीं हिंदी से, तो आप क्या कहोगे? ऐसे सोल्यूशन जिसमें दो अलग अलग कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। ठीक, ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो अलग अलग कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो वो यानी आप जैसे ही बाइनरी सोल्यूशन टर्म आएगा आप ये सोचेंगे कि ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट क्या होंगे? मिक्स होंगे, एक जैसा नहीं होगा। जैसे ईथर होगा, फिनॉल होगा, बेंजीन होगा, नाइट्राइल होगा, तो इस तरीके से अल्कोहल होगा, एस्टर होगा, तो दो अलग अलग कंपोनेंट मिक्स होंगे तो उसको क्या कहेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक, अब वोलाटाइल लिक्विड किसको कहते हैं? तो वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है वाष्पशील द्रव, यानी ऐसा लिक्विड जिसको हीट करे तो वो वेपर में चेंज हो। क्या? ऐसा लिक्विड जिसको हीट करे तो वो वेपर में चेंज हो तो उसको वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। ठीक, और राउल्ट्स लॉ तो आप पढ़े ही थे कि क्या था कि किसी भी सोल्यूशन का, है ना, पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता था। कि वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल या मोल के नंबर के प्रोपोर्शनल होता था। तो बात की बात है। तो बाइनरी सोल्यूशन क्लियर हुआ, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं तो उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। वोलाटाइल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसे हीट करने पर वेपर में चेंज होता है तो उसे वोलाटाइल लिक्विड या वाष्पशील द्रव कहते हैं। ठीक, आइए अब हम चलते हैं आगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं? मान लीजिए हम एक बीकर लेते हैं। क्या लिए? बीकर। ठीक, अब इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट डाल दिए, मान लीजिए ईथर डाल दिए, अल्कोहल डाल दिए। ठीक, हम एक सॉल्यूशन लिए जिसमें हम दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं, ये कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है। कोई दिक्कत नहीं। दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं। दोनों क्या हैं? वोलाटाइल हैं, मतलब कि दोनों को अगर हीट करेंगे तो वेपर में चेंज होंगे। कोई दिक्कत? एक सॉल्यूशन लिए, उसमें दो अलग अलग कंपोनेंट डाल दिए, दो अलग अलग कंपोनेंट डाल करके क्या बना दिए हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अभी हमने बताया था। ठीक, तो एक सॉल्यूशन में दो अलग अलग कंपोनेंट ऐड करके उसको हमने बाइनरी सॉल्यूशन में चेंज कर दिया। अब जब बाइनरी सॉल्यूशन में चेंज कर दिया तो हम कह रहे हैं दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है, यानी दोनों के दोनों वाष्पशील है। हीट करेंगे तो वेपर में चेंज होगा। ठीक, अब जब हम इस दोनों को, इस पॉट को, इसको हीट देंगे, क्या देंगे? हीट देंगे, तो बताओ दोनों के दोनों क्या है? वोलाटाइल है, तो दोनों उड़ेंगे। दोनों वाष्पशील है तो उड़ेंगे। उड़ करके जा करके बर्तन के इस ढक्कन पर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं? होगा ना। और इसी प्रेशर को तो आप वेपर प्रेशर कहते थे। याद करो पीछे का वीडियो, जितने भी लोग न्यू हैं वो पीछे का वीडियो देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या होता है। ठीक, याद आया? यही तो हम बात कर रहे थे कि देखो अब दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है, वाष्पशील है, तो हीट करने पर दोनों कंपोनेंट उड़ेंगे, उड़ करके जाके इस दीवार से टकराएंगे और प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। तो अगर हम उसी को टोटल वेपर प्रेशर बोले हैं
टोटल वेपर प्रेशर बोले तो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन का और वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी इन दोनों के प्रेशर के इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों जब वोलाटाइल है, दोनों वाष्पशील है, तो दोनों उड़ रहे हैं, तो बर्तन की दीवार पे भी दोनों होंगे, तो वेपर प्रेशर में दोनों का भी तो रोल होगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि एक होगा, एक तो तब होता जब एक नहीं उड़ता, जब दोनों उड़ रहे हैं तो दोनों का होगा। तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर ए का और प्लस वेपर प्रेशर बी का। ठीक, अब ये ए और बी का क्या है, हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर है, आंशिक दाब है। तो आप कहेंगे अरे ये कौन सा टर्म आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, समझो क्या, जब किसी कंपोनेंट में, किसी सॉल्यूशन में कई सारे कंपोनेंट हो, ए बी सी डी ई, ठीक, क्या कह रहे हैं, जब किसी सॉल्यूशन में कई सारे कंपोनेंट हो तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बताओ टोटल कुल के बराबर होगा ना। अब किसी एक के प्रेशर की बात करते हैं तो उसी को कहते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी कई सारे लिक्विड्स, कई सारे कंपाउंड जब आपस में मिक्स है और उसमें से किसी एक अकेले की प्रेशर की बात करें तो उसको पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब कहते हैं, और सब की बात करें तो टोटल प्रेशर कहते हैं। अब वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। अब यहाँ भी बात करें तो यहाँ दो कंपाउंड मिक्स हैं और बाइनरी सोल्यूशन है, तो अगर हम एक की बात करेंगे तो उसको आपको क्या कहना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, लेकिन जब टोटल बात करेंगे तो टोटल प्रेशर। तो क्लियर हुआ। तो क्या कहा गया कि किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं अगर वो वोलाटाइल हो तो उसका टोटल प्रेशर उन सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, बाइनरी कंपाउंड में कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होता है। और इसी से रिलेटेड राउल्ट्स ने अपने लॉ को मॉडिफाई कर दिया और एक नया फॉर्म दे दिया हमें। क्या, राउल्ट ने वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए अपने लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, है ना, और क्या किया, एक न्यू ला दिया। और आइए देखते हैं कि राउल्ट्स ने वोलाटाइल के सॉल्यूशन को यूज करते हुए क्या कहा था। देखिए ध्यान से सुनिए, क्या वोलाटाइल सॉल्यूशन के बाइनरी कंपाउंड के लिए राउल्ट ने क्या नियम दिया था, हम वो बताने जा रहे हैं। क्या, राउल्ट्स नॉर्मली ला तो आप जानते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ये पढ़ा है आपने, तो ये हम नहीं कह रहे हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं कि वोलाटाइल सॉल्यूशन के बाइनरी, वोलाटाइल लिक्विड के बाइनरी सॉल्यूशन के लिए राउल्ट ला, है ना, ऐसा द्रव जो वाष्पशील है और जिसमें दो कंपोनेंट है, उसके लिए राउल्ट ने क्या ला दिया था। देखो उन्होंने क्या कहा था, बिल्कुल इजी तरीके से समझो। देखो मान लो ये एक बीकर है, ठीक, इसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट मिक्स हैं और ए और बी दोनों कंपोनेंट मिक्स होकर के ये क्या बना भाई, सॉल्यूशन बना। क्या बना, सॉल्यूशन। ठीक, अब जब ए और बी कंपोनेंट दोनों मिक्स करके सॉल्यूशन बना तो उन्होंने क्या कहा था कि इस पूरे सॉल्यूशन में ये कौन सा कंपाउंड है, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन भाई, बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड हैं, ए और बी। मान लो ये अल्कोहल है, ये ईथर है, दो कंपोनेंट हैं, ठीक, दो है। तो क्या कहा था इन्होंने, राउल्ट ने कहा था एट फिक्स टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर, याद रखिएगा, आपको बदलना नहीं है टेम्परेचर ना। क्यों नहीं बदलना है बताएंगे। क्या कहा था कि स्थिर ताप पर किसी बाइनरी सॉल्यूशन का, क्या बोलना है, स्थिर ताप पर किसी बाइनरी सॉल्यूशन में किसी एक, है ना, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, क्या कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर किसी बाइनरी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। क्या है, समझो, क्या स्थिर ताप पर फिक्स टेम्परेचर पर
किसी बाइनरी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट, चाहे ए कंपोनेंट चाहे बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, क्यों पार्शियल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर नहीं है, किसी एक की बात की जा रही है, भाई पीछे बोले थे, तो किसी क्या कि पार्शियल प्रेशर इस सोल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो, प्रोपोर्शनल है या बी के प्रोपोर्शनल है। क्या हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ए और बी इन दोनों का पार्शियल प्रेशर सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, नहीं, ए का पार्शियल प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, बी का पार्शियल प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन्होंने क्या कहा, लास्ट बार मिलाइए तो कि स्थिर ताप पर किसी बाइनरी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, तो वैल्यू चेंज होगी तो दिक्कतें आ जाएगी। तो यानी पार्शियल प्रेशर ए का, किसका भाई, पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर ए का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। कोई दिक्कत नहीं। यही ना कहा था कि किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, उसी तरह बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ला सकते हैं, प्रोपोर्शनल को हटा करके लाओ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा भाई, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और उसी तरह क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, पी ए क्या है भाई, पी ए पार्शियल ऑफ ए, ठीक, पी बी क्या है, प्रेशर ऑफ बी, है कि नहीं, पी ए पी बी पार्शियल प्रेशर है ए और बी का, और वहीं पर पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, वो दोनों का दोनों वेपर प्रेशर है। क्या है, पी नॉट ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, पी नॉट बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। तो पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर हो गया। ये हमारी बात समझ में आई कि नहीं, कि हमने क्या कहा, हमने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल कर दिया हमने, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट ला दिया, और वो कांस्टेंट किस तौर पे लाया हमने, वेपर प्रेशर के तौर पे लाया। तो जब कांस्टेंट ला दिया तो ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, ठीक, जहाँ पर पी ए पार्शियल प्रेशर ए का, पी बी पार्शियल प्रेशर बी का, ये एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ए का, वेपर प्रेशर बी का। ठीक, अब इसी के आगे देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि फिक्स टेम्परेचर पर है। देखिए अब हम जानते हैं, आप क्लास 11th में आइडियल गैस जब वहाँ पर पढ़ रहे थे, गैसियस, तो वहाँ पर आप पढ़े थे डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ P बराबर क्या कहता था, PA प्लस PB कहता था ना, कि किसी भी लिक्विड्स का टोटल प्रेशर उसके A और B के जितने भी कंपोनेंट है सारे के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ये डाल्टन लॉ है, आप 11th में पढ़े होंगे। क्या कहा था, देखो समझ लो डाल्टन्स लॉ, कि जैसे ये एक लिक्विड है जिसमें A B C 3 कंपोनेंट हैं, तो अब इन तीनों कंपोनेंट, इन तीनों के मॉलिक्यूल इसमें लड़ रहे हैं तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तब हम पूछे भैया P टोटल कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, तो टोटल प्रेशर आप क्या कहेंगे कि सर A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर जोड़ दीजिए, तो C को टोटल प्रेशर कह रहे हैं, और किसी एक को क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। वही वाली बात कह रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ ने क्या कहता, किसी भी सोल्यूशन में जितना कंपोनेंट है उस सभी का प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक, ये क्या है, ये डाल्टन्स का लॉ है। अब हम डाल्टन्स के लॉ को यूज करेंगे, और हम क्या कह रहे हैं आपसे भाई कि अब बताइए हमारा बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपाउंड है, तो अब बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपाउंड है, तो अब P टोटल यानी हमारा भी P टोटल किसके बराबर होगा भाई, PA प्लस PB के बराबर होगा।
होगा कि नहीं। अब जब इसके बराबर होगा तो हम वहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो निकल करके आ गया, ये राउल्स लॉ है कि अब हम क्या कहना है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का, किसी भी वोलाटाइल बाइनरी सॉल्यूशन का क्या पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। यही तो हम शुरू में कहे थे, यही बात हम कहते हैं ना कि अगर ये एक कंपाउंड है, इसमें ए और बी मिक्स है, ए और बी मिक्स है, तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आ जाएगा। यही कहते हैं ना कि किसी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर उसमें प्रेजेंट हर कंपोनेंट के प्रेशर के ऐड के बराबर होता है। वही देखो यहाँ राउल्ट ने क्लियर किया कि टोटल प्रेशर ए के ये क्या था भाई, पार्शियल प्रेशर। ये देखो ए की टोटल प्रेशर ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक, अब इसके बेसिस पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम उसको देखते हैं। पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, देखो फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन कितना अच्छे से समझ में आएगा। आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन तो किसको कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स के लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। देखो ये, ठीक, ऐसा सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन 1 को फॉलो करेगा उसे क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो राउल्स के लॉ यानी इक्वेशन फर्स्ट को फॉलो करता है। ठीक, अब आइडियल सॉल्यूशन में अब बाइनरी कंपाउंड है, चाहे आप देखो इसको बाइनरी कंपाउंड भी कह सकते हो, मिक्सचर भी कह सकते हो, बात एक है। दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक, हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी कंपाउंड, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों कंपोनेंट है। तो क्या है, अब ए कंपोनेंट है तो ए टाइप है तो ए और ए के बीच तो बॉन्ड होगा। अब बी है तो बी के बीच बॉन्ड होगा, अपने आपस में मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ए अपना ऐड होगा, बी ऐड होगा। तो जब ए ऐड होगा, बी ऐड होगा, इसके साथ एक और तरीके का बॉन्ड होगा, ए का बी के साथ, 3 तरीके से बॉन्ड होगा। तो इन दोनों के बॉन्ड और इसका बॉन्ड का दोनों का नंबर्स, दोनों का कैरेक्टर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और सेम हो जाने के बाद जब दोनों का बॉन्ड सेम हो जाता है, जैसे समझो मेरी बात, आराम से समझो कि आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। अब हम कह रहे हैं इसमें ए टाइप और बी टाइप, मतलब अब समझो एग्जांपल लो कि अल्कोहल और ईथर। ठीक, अल्कोहल और ईथर को मिक्स किए तो अल्कोहल, अब अल्कोहल है तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल, जैसे ए अल्कोहल है तो खुद अल्कोहल आपस में बॉन्ड बनाए होंगे। तो उसी तरह ईथर भी अपना ईथर आपस में बॉन्ड बनाए होंगे। तो ये अल्कोहल का बॉन्ड है भाई, ये ईथर का बॉन्ड है, तो ये दोनों का बॉन्ड है, तो इनका जो कैरेक्टर है इसमें सोल्यूशन में वो कैरेक्टर है, इसका अपना खुद का टेम्परेचर है, खुद का प्रेशर है, खुद का इसका हर एंथैल्पी है, खुद का वॉल्यूम है, सब कुछ है। ठीक, तो अब ये अलग था तो इसका खुद का अपना कुल वैल्यू था, ये भी अलग था तो खुद का वैल्यू था। और जब हम ए को और बी को, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाएं या फिर बाइनरी सोल्यूशन बनाएं, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस सोल्यूशन में ए टाइप का जो बॉन्ड था, बी टाइप का बॉन्ड था, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो मिलने के बाद क्या बनाएंगे, ए बी टाइप का बॉन्ड बनाएंगे जो ए बी टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। और इस कंडीशन में यही कहा जा रहा है कि ए बी टाइप के बॉन्ड का कैरेक्टर ए टाइप और बी टाइप के बॉन्ड के कैरेक्टर के सेम होगा। जब इसका कैरेक्टर इन दोनों के कैरेक्टर के सेम होगा तो इस सोल्यूशन में कोई चेंजेस, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इसका क्या होगा, एंथैल्पी क्या, एंथैल्पी, चाहे आप मिक्सचर बोलो या बाइनरी सॉल्यूशन का बोलो, क्या होगा, 0 होगा। और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, मिक्सचर का 0 होगा। ये 0 क्यों होगा, और यही पूछा जाएगा आपसे, तो क्यों होगा, क्योंकि जितने बॉन्ड के कैरेक्टर प्रॉपर्टी इनके खुद के बॉन्ड के साथ थी, मिक्स होने पर भी सेम टू सेम है। जब कोई चेंज ही नहीं आया तो एंथैल्पी या वॉल्यूम में चेंज, बदलाव कैसे आएगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन
सॉल्यूशन का डेल्टा एच एंथैल्पी होता है और डेल्टा वी वॉल्यूम, क्योंकि छोटा है इसलिए डेल यूज किए हैं, तो दोनों की वैल्यू जीरो होती है। और यही क्वेश्चन किया जाता है कि आइडियल सोल्यूशन की एंथैल्पी क्या होती है, जीरो, और आपका वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि उनके जो बाइनरी कंपाउंड है जो आप मिक्स किए हैं उसमें से किसी एक का अलग अलग बॉन्ड का जो फीचर होता है वो मिक्स करने पर जो बॉन्ड बनता है उसके फीचर के सेम होता है, इसलिए कुछ कैरेक्टर चेंज नहीं होता। तो इसका अब एग्जाम्पल पूछे कि आइडियल सोल्यूशन कहते किसको है, कौन आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करेगा, तो ऐसे कंपाउंड जिसके बॉन्ड का कैरेक्टर सेम सेम हो वो आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करता है। और आइडियल सोल्यूशन याद रहे रेयर है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर है कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड है दोनों को मिलने पर भी सेम बने, इसलिए आइडियल सोल्यूशन क्या है, रेयर है। ठीक, तो अब हम क्या कह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सेम, तो जैसे देखो अल्कोहल और ईथर ये दोनों सेम तरीके से, जैसे अगर आपसे रखे तो हेक्सेन और हेक्सेन और हेप्टेन, देखो दोनों के दोनों नॉन पोलर है, तो दोनों के दोनों नॉन पोलर है तो ये एक आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह दूसरा ईथर अल्कोहल, देखो ये दोनों के दोनों एक कैरेक्टर रखते हैं तो ये भी एक आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। और भी कई सारे हो सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड जैसे, समझ पा रहे हो? तो आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, उनमें बॉन्ड सेम तरीके के कैरेक्टर के हों। तो ठीक, अब एक बार हमारे साथ रिपीट करो तो ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ यानी इक्वेशन फर्स्ट को फॉलो करता है आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। और आइडियल सोल्यूशन ये बाइनरी कंपाउंड का है, तो इसमें जो ए और बी दोनों के कंपोनेंट हैं इन दोनों का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और इसमें जो कंपोनेंट है उनके बीच का जो बॉन्ड है जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसका नेचर सेम होता है, जिसकी वजह से उसके एंथैल्पी में या वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। और चेंज न देखने को मिलना यही आइडियल सोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जो कि रियल सोल्यूशन में नहीं होता। और साथ ही साथ इसलिए आइडियल सोल्यूशन वही कंपाउंड बनाते हैं जिसमें बॉन्ड का नेचर लगभग सेम होता है, जैसे हेक्सेन हेप्टेन या ईथर अल्कोहल। ऐसा नहीं कि आप नहीं कह सकते कि सर मान लो मेथेन ये कोवैलेंट कंपाउंड है, अब मेथेन के साथ सर HCl, ये एग्जाम्पल है, घंटा एग्जाम्पल होगा इसका, क्योंकि ये कोवैलेंट है और ये आयनिक है तो दोनों का कैरेक्टर सेम है, तो इसका बॉन्ड का टाइप इसका बॉन्ड का टाइप अलग है, तो मिक्स करेंगे तो कभी एक तरीके से नहीं आएंगे, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो सोल्यूशन आइडियल नहीं होगा। यानी सोल्यूशन आइडियल करने के लिए बॉन्ड का कैरेक्टर सेम टाइप्स का होना चाहिए। और ठीक, तो ये होता है आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है और उसका एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों का दोनों जीरो होता है। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो भी देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर है, ठीक। देखिए ये लाइन पार्शियल प्रेशर ए का भी बोले थे, देखो दो कंपोनेंट है तो ये लाइन ए का पार्शियल प्रेशर दिखा रहा है, ये लाइन बी का पार्शियल प्रेशर है, ये पूरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पूरा लिखना आप, ठीक। ये ए का पार्शियल प्रेशर है, ये बी का पार्शियल प्रेशर है, दोनों का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल हो रहा है, वेपर प्रेशर टोटल का सोल्यूशन का। क्लियर? तो ये आइडियल का है। अभी देखना रियल सोल्यूशन, देखो इसके ऊपर नीचे भागेंगे, देखना इस ग्राफ को, तो ये क्या है, याद रहे कि ये मोल फ्रैक्शन और ये वेपर प्रेशर, ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ है, ठीक। अब दूसरा पढ़ते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ए पार्शियल प्रेशर बी वेपर प्रेशर के बराबर, एक पॉइंट पे आके मिक्स कर गया, दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइए देखते हैं। देखिए दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन बड़ा मस्त है, आराम से समझेंगे बिल्कुल। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन यानी अनादर्श विलयन कहते हैं कि इसको ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ यानी इक्वेशन फर्स्ट जो था उसको फॉलो नहीं करता, तो उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक। वह सोल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इसका डेल्टा एच मिक्सिंग यानी बाइनरी कंपाउंड का जीरो नहीं होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी जीरो नहीं होगा।
क्लियर। तो ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके से डेविएशन दिखा सकते हैं। क्या? नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके से विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसा? एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। समझे क्या? ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके से विचलन प्रदर्शित करते हैं। भी है दो तरीके से सोल्यूशन के प्रति क्या होता है, रिएक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, दूसरा निगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो कब पॉजिटिव डेविएशन, कब निगेटिव डेविएशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पॉजिटिव धनात्मक देखो, जब कैलकुलेटिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। क्या? जब कभी किसी भी सोल्यूशन का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, जब कभी किसी भी सोल्यूशन का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या, वेपर प्रेशर का, ठीक, उसके थ्योरेटिकल वैल्यू जो राउल्ट कैलकुलेट करके गए थे उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। और जब किसी सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी जो हम फाइंड किए हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू यानी राउल्ट का जो कैलकुलेशन है उससे कम होता है तो उसको निगेटिव डेविएशन कहते हैं। क्लियर हुआ कि किस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, किस कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन में देखने को मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन तब देखने को मिलेगा जब जो प्रैक्टिकल करके हम वैल्यू निकाले हैं वो राउल्ट्स के लॉ के थ्रू जो आइडियल सोल्यूशन की वैल्यू थी उससे ज़्यादा आ गई तो पॉजिटिव देखने को मिलता है। और निगेटिव कब देखने को मिलता है, जब हम प्रैक्टिकल करके निकालेंगे हमारी वैल्यू राउल्ट्स के लॉ के जो आइडियल इक्वेशन के लिए उससे कम आ गई तो निगेटिव देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव कंडीशन में हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी आइडियल के कंडीशन से, निगेटिव में हमारी वैल्यू कम होगी। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव। पहली बात किसको करते हैं, हम पॉजिटिव की बात करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन देखने को कहें तो पॉजिटिव डेविएशन कैसे देखने को मिलता है, क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में ये जो सोल्यूशन होता है इसमें जो ए और बी मिक्स किया गया था तो ए टाइप का बॉन्ड और बी टाइप का बॉन्ड तो बन रहा था, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करने पर एक तीसरा ए बी टाइप का बॉन्ड बना था। क्या? इन तीनों को मिक्स करने पर जब एक ए बी टाइप का बॉन्ड बना था तो क्या था कि ये वीक था, ये बहुत ही वीक था नेचर में। क्या हुआ था, जब ये वीक था नेचर में तो क्या हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, आइडियल सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो मूव कर जा रहे थे। सॉरी, आइडियल सोल्यूशन कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाता है, जब बाइनरी कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद ए टाइप का बॉन्ड और बी टाइप का बॉन्ड दोनों को मिलाने पे जो ए बी टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक, तो बॉन्ड बनने के बाद ये ए बी टाइप का बॉन्ड वीक होता है, तो वीक होने के कारण ये ब्रेक होता है। तो जब ब्रेक होता है तो मॉलिक्यूल उड़ते हैं, ठीक, जब ब्रेक होता है तो मॉलिक्यूल उड़ते हैं। अब तुम बताओ, जब ब्रेक होगा मॉलिक्यूल उड़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो ढक्कन पे प्रेशर क्रिएट करेंगे कि नहीं। तो जब ढक्कन पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जो मेरा प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं। समझो देखो, आराम से समझो हम क्या कह रहे हैं कि इस कंडीशन में ए टाइप बी टाइप जो है और ए बी टाइप, तो ए बी टाइप के बॉन्ड वीक है नेचर की वजह से, तो जब ये ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल उड़ेंगे, उड़ करके ढक्कन की दीवार पे जाएंगे, टकराएंगे और प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक। तो प्रेशर क्रिएट होगा, ये वैल्यू रख लो। अब उस कंडीशन में जाओ राउल्ट लेवल है, तो उसमें ये बॉन्ड इन दोनों के नेचर के बराबर था, तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते थे, तो ये उड़ता नहीं था, तो जितना प्रेशर था उतना था, यानी ये एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हुआ था। लेकिन इस कंडीशन में ये एक्स्ट्रा प्रेशर हो जा रहा है, तो जब ये एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा, उससे लड़ेगा, तो अब बताओ इसकी वैल्यू राउल्ट के लॉ के एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा होगी कि नहीं हमारी उसकी जो उन्होंने दी थी, तो इसलिए क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर कि ए टाइप बी टाइप का जो बॉन्ड था, ए बी का बॉन्ड टाइप वीक, टूट करके ऊपर जाएगा, जा करके प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल जो उनकी प्रेशर थी उससे वैल्यू से ज़्यादा होगा, और इसका फटाक से डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखें तो देखिए ग्राफ कैसे दिखता है। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखें तो कैसे दिखेगा। ठीक, ये था भाई। उसके बाद कैसे था कि ऐसे था, ये था। ठीक, ये पार्शियल प्रेशर ए का था, ये पार्शियल प्रेशर बी का था, और ये वेपर प्रेशर था। यही आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए का बी का ये वेपर प्रेशर था। अब तो ये यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अब ये इमेजिनरी हो गया, ये थोड़ी ना रियल है, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो ऐसा दिखाया ही नहीं, तो ये रियल नहीं है ना। यानी हम अच्छे से बनाते हैं, यानी ये ऐसा ग्राफ नहीं है देखने को मिलने वाला, बल्कि हमको ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, हमको ग्राफ देखो ऐसा देखने को मिलेगा। देखो अब ऐसे जाएगा, ये होगा ये, और रियलिटी क्या होगी, प्रेशर ज़्यादा हो गया इसलिए वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर चढ़ रही है। अब समझे, ये आइडियल का कंडीशन है, लेकिन ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पूरा नहीं लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वी, वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये कैसा है, पॉजिटिव आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, किसके लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक, अब निगेटिव डेविएशन की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता होगा, फिर से वही ए और बी कंपोनेंट है, तो ए टाइप का बॉन्ड, बी टाइप का बॉन्ड, और इन दोनों के मिक्स करने से जो ए बी टाइप का बॉन्ड बनेगा, है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, तो कुछ जो मॉलिक्यूल शुरू में आइडियल कंडीशन में यहाँ पर गए होंगे, और इसके जो गए होंगे उसके वजह से जो प्रेशर होगा, ये तो दिमाग से निकाल देना कि इसके मॉलिक्यूल गए ही नहीं होंगे। जब इसका मॉलिक्यूल गया ही नहीं होता तो आइडियल कंडीशन में प्रेशर कैसे बनता, नहीं न बन पाता। इसलिए यानी कुछ तो इसके मॉलिक्यूल, इसके भी मॉलिक्यूल, इसके भी मॉलिक्यूल, इसके भी गए होंगे, और लेकिन सबका नंबर्स वैल्यू सेम रहा होगा, इसलिए कंडीशन में दिक्कतें नहीं आई। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कभी टूटेगा ही नहीं। तो इसके अगर मॉलिक्यूल जाते भी हैं लेकिन इसका भी नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो टोटल प्रेशर आइडियल के कंडीशन में था उसके कंपेरिजन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। यानी जो राउल्ट्स लॉ का प्रेशर आया था उस प्रेशर से ये वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से कैसा डेविएशन देखने को मिलेगा, निगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। अगर इसका आप ग्राफ खींचते हैं, किसका, निगेटिव डेविएशन का ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए समझिए कैसे क्या होगा। देखिए ठीक, ये था आइडियल कंडीशन, ये आइडियल है, और निगेटिव का क्या होगा, वैल्यू घट गई तो नीचे से चलेगा। ये है पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर वी का, वेपर प्रेशर ये है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, ये वेपर प्रेशर किसका भाई, सोल्यूशन का, और ये भी वेपर प्रेशर, ये एक्स मोल। ठीक, तो ये है निगेटिव डेविएशन। तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे डेविएशन दिखाता है, जब प्रेशर से वैल्यू हाई तो पॉजिटिव और लो तो निगेटिव। अब दोनों का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दोनों का कौन कौन से एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये देखिए, ये हेप्टेन और एथिल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एथेन, ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक, मतलब इन दोनों का पार्शियल प्रेशर थ्योरेटिकल वैल्यू से हाई है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, पिरिडिन और फॉर्मिक एसिड, ये दोनों निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, मतलब इनकी वैल्यू
उस वैल्यू से क्या है, लो है। ठीक, तो इस तरीके से हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ का बाइनरी कंपाउंड क्लियर कर लिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको यूज़ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सबको बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।